सुशीला कार्की के अंतरिम पीएम बनने में संवैधानिक बाध्यता। नेपाल के संविधान के मुताबिक रिटायर्ड जज कोई सरकारी पद नहीं ले सकते। राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष के बीच इसी पहलू को लेकर मंथन। जेनजी के साथ कुलमन घीसिंग के नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश। नेपाल के हालात पर बोले जेनजी लीडर दिवाकर दंगल का हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है। नेपाल में हुई हिंसा से जेनजी ने किया किनारा। नील बनिया ने कहा राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने आगजनी और तोड़फोड़ की। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र का बयान, कहा प्रदर्शनकारियों की मांगों का समाधान निकालने की हो रही कोशिश, लोगों से शांति रखने की अपील की। नेपाल के हालात पर केपी ओली की पार्टी की प्रतिक्रिया, कहा जान माल की तबाही की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेपाल की जेल से फरार 60 कैदियों को सशस्त्र सीमा बल ने पकड़ा। सभी कैदियों को स्थानीय पुलिस के हवाले किया। नेपाल बॉर्डर के पास फंसे ऑयल कॉर्पोरेशन के 15 ट्रक एंट्री की परमिशन मिलने का कर रहे इंतजार। नेपाल और भारत ने नागरिकों को अपने अपने देश जाने की इजाजत दी। नेपाल में हुई हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू के चलते दोनों तरफ फंसे लोग। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर लंबा जाम। नेपाल में कर्फ्यू और व्यापार रुकने के चलते कई किलोमीटर तक ट्रकों की लाइन। नेपाल में अशांति के बीच अलर्ट पर उत्तराखंड पुलिस। सीमा से जुड़े इलाकों में पेट्रोलिंग और चेकिंग जारी। कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन का महाराष्ट्र के गवर्नर पद से इस्तीफा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत संभालेंगे महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार। कल मणिपुर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 8,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले मणिपुर बीजेपी को झटका। फुंग्यार विधानसभा में 43 सदस्यों ने छोड़ी पार्टी। वाराणसी में मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से मिले पीएम मोदी। वाराणसी में 3 दिनों तक रहेंगे मॉरिशस के पीएम। वाराणसी में मॉरिशस के पीएम रामगुलाम और पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। विकास साझेदारी पर विशेष फोकस। पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद बोले पीएम मोदी, भारत मॉरिशस पार्टनर नहीं परिवार की तरह। बनारस में भारत और मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम की उपस्थिति में हस्ताक्षर। मॉरिशस पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने वाराणसी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम के वाराणसी में स्वागत। होटल में माला पहनाकर और टीका लगाकर किया गया स्वागत। बनारस में पीएम मोदी का रोड शो। स्वागत में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रायबरेली दौरे के दूसरे दिन भी राहुल गांधी का वोट चोरी को लेकर बयान, का पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा। राहुल गांधी बोले देश में वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हमने सबूतों के साथ इसे साबित किया, आगे भी साबित करते रहेंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सीएम योगी बोले उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। 5 राज्यों में टेरर नेटवर्क का बड़ा खुलासा। दिल्ली से आफ्ताब और सुफियान नाम के संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दोनों से हथियार और आईडी बनाने का सामान बरामद। 5 राज्यों से अब तक कुल 5 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी। रांची से असैर दानिश गिरफ्तार। दानिश के ठिकाने से केमिकल आईडी बनाने का सामान भी बरामद। आईएसआईएस मॉड्यूल के सरगना दानिश और कामरान कुरैशी को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। अदालत ने दोनों आरोपियों को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। एथेनॉल ब्लेंड E20 पेट्रोल की आलोचना पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा कुछ लोग प्रायोजित दुष्प्रचार कर रहे हैं, हर जगह लॉबी और हित जुड़े हुए हैं। नितिन गडकरी के बयान पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, का सरकार की इच्छा के बिना कोई अभियान नहीं चल सकता। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जासूसी का आरोप लगाया। कहा हमारी बातचीत जानने के लिए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में अलग से कैमरे लगाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का लिया जायजा। रेलवे कर्मचारियों के साथ की बात। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने सीएम नीतीश कुमार को जमकर उनकी तारीफ की। कहा बिहार विकास के प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा। केंद्र सरकार से मिले तोहफे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने जताई खुशी। कहा विकसित बिहार प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना। जेडीयू पर प्रशांत किशोर का बड़ा अटैक। का नीतीश कुमार इस बार 25 से भी कम सीटें जीतेंगे। एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जीतन राम मांझी का कांग्रेस आरजेडी पर हमला। कहा विपक्ष एसआईआर से क्यों घबरा रहा, घुसपैठियों को भारत का मतदाता बनाना चाहते हैं क्या। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नीतीश कुमार को लेकर बयान। कहा महागठबंधन किसी को सीएम फेस बना ले, नीतीश जी के चेहरे के सामने कोई नहीं टिकता। पीयूष गोयल का कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक। कहा इन लोगों ने प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे, जितना भला बुरा बोले बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले टिकट बंटवारे के बाद सीएम चेहरे का भी ऐलान हो जाएगा। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा होंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान। कृष्णा अल्लावरू बोले जो बातचीत चल रही है उससे हम संतुष्ट। पटना में आरजेडी के पूर्व नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने 5-6 गोलियां मारी। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस को मौके से कारतूस के 6 खोखे मिले। हमलावरों की तलाश जारी।
हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में 2 अपराधी हत्या कर भागते दिखे। आरजेडी नेता की हत्या को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा दोनों डिप्टी सीएम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। तेजस्वी के आरोपों पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा राघोपुर से जुड़े उम्मीदवार की हत्या से किसे फायदा, ये जनता जानती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया, कहा रिटायर्ड अफसर और नेता मिलकर बिहार को लूट रहे। तेजस्वी को गिरिराज सिंह का जवाब, कहा इन्हें अपने पिता के भ्रष्टाचार की याद आती है। नीतीश कुमार की सरकार पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। एसआईआर में आधार कार्ड को मान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तेजस्वी यादव ने विपक्ष की जीत बताया, कहा अब तो एसआईआर होना ही चाहिए। बख्तियारपुर में युवाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रास्ता रोका, पूछा लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए वैकेंसी कब आएगी, अधिकारी बोले लिखित में दीजिए। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज की शुरुआत, राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार की नई नीति। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज में निवेशकों के लिए बड़ी स्कीम, 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी देगी बिहार सरकार। पटना में बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, शिक्षक भर्ती परीक्षा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। धनबाद के लॉ कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट में करीब 6 छात्र घायल। नगर निगम कार्यालय खाली मिलने पर भड़की लखनऊ की मेयर, ऑफिस के सभी गेट पर लगाए ताले, हर सेक्शन का अटेंडेंस रजिस्टर कब्जे में लिया। लखनऊ में खाकी वर्दी वालों की गुंडाई, बीच सड़क पर युवक को पीटा, चौकी ले जाकर गाली गलौज भी की। गोरखपुर में कार सवार बदमाशों की फायरिंग से दहशत, बालू पर पेशाब करने से मना करने पर मारपीट और फायरिंग। झांसी में स्क्रैप चोरी का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी, दूसरे बदमाश का मौके पर ही सरेंडर। उन्नाव में ऑपरेशन लंगड़ा में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस से मुठभेड़ में दोनों के पैर में लगी गोली, लूट के 1 लाख रुपए समेत कई हथियार मिले। मुरादाबाद में कारोबारी के घर से लाखों रुपए के साथ ज्वेलरी की चोरी, घर की नौकरानी समेत 3 लोग गिरफ्तार, चोरी का सारा सामान बरामद। गाजियाबाद के साहिबाबाद में चलती ट्रेन में आग से हड़कंप, स्पेशल ट्रेन का पार्सल कोच धू कर जला, ट्रेन रोककर बुझाई गई आग। बागपत में हशीजा और गांजे की बड़ी खेप जब्त, शामली पुलिस ने 40 लाख के ड्रग्स के साथ 2 लोगों को पकड़ा। बरेली में पुलिस के सामने दबंगों की गुंडाई, मामूली सी बात पर शराब कैंटीन के मैनेजर को लाठी डंडों से पीटा। बुलंदशहर के पैतृक गांव पहुंचा शहीद प्रभात गौड़ का पार्थिव शरीर, परिवार और गांव ने नम आंखों से दी विदाई, कुलगाम मुठभेड़ में हुए थे शहीद। कन्नौज में बेटी को जबरदस्ती मायके ले जाने की जिद पर अड़े ससुर ने दामाद को पीटा, गुस्से में लड़के के घर वालों ने भी की ससुर की पिटाई। फिरोजाबाद में दबंगों की सरेराह गुंडाई, बीच सड़क पर युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लात घूसों से अधमरा करने के बाद कपड़े भी फाड़े। गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज में घायल बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, थाने में धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने दौड़ाकर की थी पिटाई। मैनपुरी में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने युवक को पीटा, वीडियो वायरल। पीलीभीत में 2 महिलाओं का झगड़ा खूनी संघर्ष में बदला, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को लाठी डंडों से पीटा, महिला गंभीर रूप से घायल। बिजनौर में आवारा सांडों का आतंक, बीच सड़क पर सांड ने बुजुर्ग महिला को उठाकर पटका, महिला की हालत गंभीर। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी, छात्रों ने कॉलेज के गेट को बंद किया, अटेंडेंस 75% से कम होने के चलते नॉमिनेशन कैंसिल करने का विरोध। आप विधायक मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर डोडा में बवाल, श्रीनगर पहुंचे सांसद संजय सिंह नजरबंद, मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला को भी पुलिस ने रोका। संजय सिंह के हाउस अरेस्ट पर भड़के अरविंद केजरीवाल, कहा जनता की आवाज दबाई जा रही, विपक्ष के नेताओं को कैद किया जा रहा। संजय सिंह के हाउस अरेस्ट पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी जताई नाराजगी, कहा जम्मू कश्मीर में सख्ती के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, एक विधायक पर पीएसए कानून को लगाना गलत। आईएबीसीए मीटिंग में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर माहौल। कोलकाता में पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन, हाईकोर्ट ने प्रोटेस्ट की दी अनुमति, सैनिकों को लेकर सीएम ममता ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग इलाके में चला बुलडोजर। ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने मचाया कोहराम, कार ड्राइवर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार पर लटकाकर घसीटा। भोपाल में दुर्गा प्रतिमा बनाने वालों पर हिंदू संगठनों की छापेमारी पर बवाल, मूर्तिकारों के धर्म पूछने पर कांग्रेस ने कहा यह हिंदू पुलिसिंग है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुख्यात कैदी पुलिस हिरासत से फरार, जिला अस्पताल से पुलिसकर्मी की राइफल लेकर भागा, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड का दौरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल और अधिकारियों के साथ हालात पर हुई चर्चा। देहरादून में बाढ़ राहत शिविर में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर जानी समस्या, 1200 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों से भी मिले पीएम, हालात और रेस्क्यू में आने वाली अड़चनों की समीक्षा की। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ जैसे हालात, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसूनी आफत से तबाही, शाजापुर में मुख्यमंत्री ने किसानों की तबाह हुई फसल का लिया जायजा। बाढ़ के पानी के बीच बीएसएफ के जवान बॉर्डर की सिक्योरिटी में मुस्तैद, कमर तक पानी में कर रहे सरहद की सुरक्षा।
हरियाणा के अंबाला के किसानों पर बारिश और बाढ़ की मार, मूसलाधार बारिश से फसलें बर्बाद, सब्जियों की सप्लाई में देरी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फ्लैश फ्लड से तबाही, किसानों की कई एकड़ फसलें बर्बाद। हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं थमेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग का अगले 5 दिन में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल के शिमला में कई जगहों पर तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। आगरा में यमुना नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी, ताजमहल के आसपास का इलाका अभी भी डूबा, घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। प्रयागराज के निचले इलाकों में भी गंगा और यमुना का पानी भरा, जल जमाव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली में लगातार कम हो रहा है यमुना नदी का जलस्तर घटने से बाढ़ का खतरा टला। अमेरिका के कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या, यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान मारी गई गोली। अमेरिका के किर्क हत्याकांड में नया वीडियो आया सामने, किर्क के पीछे दिखाई दी संदिग्ध गतिविधियां, सफेद टोपी पहना एक संदिग्ध आया नजर। फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के दौरान नए पीएम सेबेस्टियन लेकोर्नू ने संभाला पदभार, पूर्व पीएम फ्रांसवा बायरू ने सार्वजनिक समारोह में सौंपी सत्ता। मैक्सिको सिटी में गैस टैंकर में जोरदार धमाका, 3 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, अमेरिका भारत ट्रेड एग्रीमेंट का पहला चरण नवंबर तक होगा फाइनल। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर 81,548 पर हुआ बंद, निफ्टी में भी 32 अंकों की उछाल, 33 पैसे टूटकर ऑल टाइम लो पर भारतीय रुपया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 88 रुपये 44 पैसे।